हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैं हूं सना और अब हम सॉल्व करेंगे हमारे मैट्रिक क्लास मैथ्स के साइंस ग्रुप की जो बुक है उसका एक्सरसाइज 23.1 हम पूरी सॉल्व कर चुके हैं। अब उसकी रिव्यू एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया हुआ है। एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का डायगोनल आपको गिवन है 6.5 सेंटीमीटर। विड्थ उसकी 2.5 सेंटीमीटर है। कह रहे हैं लेंथ बताएं। ठीक है, उसकी लेंथ ये आपको फाइंड आउट करनी है। रेक्टेंगल मैंने बना लिया है। इसका ये डायगोनल होता है। डायगोनल 6.5 है और इसकी विड्थ 2.5 है। लेंथ को हमने x सपोज कर लिया। अब आप ये देखें, यहाँ पर ये एक बन गई है राइट ट्राइंगल। ठीक है, ये राइट ट्राइंगल, ये x है, 2.5 है और ये 6.5 है। बिल्कुल पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। अगर आप मेरी जो एक्सरसाइज है जो सॉल्व की हुई है वो देखेंगे तो इजीली आपको समझ आ जाएगा कि ये हमेशा राइट ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम के साथ ही सॉल्व होती है। ठीक है, ये देखिए, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज इसमें क्या है, 6.5। ये हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज 6.5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस कितना दिया हुआ है, 2.5 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अच्छा, 6.5 का स्क्वायर निकालें। 6.5 मल्टीप्लाई बाय 6.5 ये हो जाएगा 42.25 और 2.5 का स्क्वायर जब हम निकालेंगे 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2.5 ये हमारा हो जाएगा 6.25 प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। परपेंडिकुलर को हमने x सपोज किया है। आप x भी लिख सकते हैं, इसको डायरेक्ट परपेंडिकुलर भी लिख सकते हैं। मैं इसको p ही रख लेती हूँ यहाँ पे। अच्छा, ये यहाँ पे इसके साथ प्लस हो रहा है, यहाँ पे आ जाएगा 42.25 से 6 माइनस हो जाएगा 6.25 परपेंडिकुलर स्क्वायर। अच्छा, इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो आंसर हमारे पास जो आएगा दैट इज़ 36। अब हमें परपेंडिकुलर स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें डायरेक्ट वैल्यू चाहिए परपेंडिकुलर की। तो दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लें। यहाँ पे भी स्क्वायर रूट, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट। इसको इधर लिख दें, इसको इधर लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसके बाद फिर ये स्क्वायर से कैंसिल हो गया और 6 जो है, अगर आप रूट में इसका आंसर निकालेंगे तो 6 मल्टीप्लाई बाय 6 होता है और p का आंसर आ जाएगा आपका 6। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखें, ये विच ऑफ द फॉलोइंग आर द साइड्स ऑफ राइट ट्राइंगल। आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। मैं पहले आपको पहला ऑप्शन सॉल्व करके दिखाती हूँ। वो कह रहा है ये बताएं कि इनमें से कौन सा साइड राइट ट्रायंगल का है। ये प्रूफ करने के लिए हम वही पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अच्छा, जो सबसे बड़ा साइड होता है, मैंने आपको बताया था, वो हाइपोटेन्यूज हम हमेशा लेते हैं। सबसे बड़ा साइड आप बिना सोचे समझे हाइपोटेन्यूज लिया करें। तो 5 को हाइपोटेन्यूज की जगह पर रखा और फिर जाहिर है एक 3 हो जाएगा, एक जगह 4 आ जाएगा। ऐसे ही होगा ना पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। 5 5 25 और ये आपका हो गया 25 और ये आपका हो गया 3 3 9 प्लस 4 4 16। 25 एज इट इज रखो, 16 और 9 25, ये दोनों इक्वल हो गए। इसका मतलब है कि इसका ऑप्शन ए सही है। जो आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें ऑप्शन ए आपका सही है और बाकी 3 आप ट्राई कर लें तो वो इसके आंसर्स नहीं आएंगे, बिल्कुल इसी तरीके से। अच्छा, अब इसका हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। मैं आपको बुक में दिखाती हूँ। ये रही हमारे पास, ये रही बुक, ये देखिए बुक में आपको नज़र आ रहा है। ये देखें, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द ग्रेटेस्ट एंगल इज। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में जो ग्रेटेस्ट एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। ऐसे बनती है ना राइट एंगल ट्राइंगल। ये देखिए, मैं आपको फिर यहाँ बनाती हूँ, ऐसे बनती है ना। तो इसका सबसे बड़ा एंगल 90 डिग्री का होता है। तो इसका जो आंसर होगा इसमें ऑप्शन, ये ब्लर हो रहा है, ऑप्शन बी इसका सही होगा, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल। चलें, अब इसका नंबर 4 देखें। वो भी हम यही आसानी से सॉल्व कर लेंगे बुक में ही। इसके लिए हमें कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन राइट एंगल ट्राइंगल द हाइपोटेन्यूज इज ऑपोजिट साइड टू। तो जो हाइपोटेन्यूज होता है हमारा, जैसे ये राइट एंगल ट्राइंगल अगर बनी हुई है, इसको हम देखें तो जो हाइपोटेन्यूज है वो किसके सामने होगा, वो हमेशा राइट एंगल के सामने होगा, यानी 90 डिग्री के एंगल के। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है, ऑप्शन बी। उसके बाद नंबर 5 देखें।
इफ़ ए बी सी आर दी साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, अगर कोई ट्राइंगल है राइट एंगल है यानी उसका 1 डिग्री 90 डिग्री का है, तो ए बी सी उसके साइड्स हैं, विथ सी इज़ द लार्जेस्ट साइड। इसका फॉर्मूला आपको हमेशा याद होना चाहिए, सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन ए राइट है, ठीक है, ये आपका ऑप्शन राइट हो गया। नंबर 6 पर हम आएंगे। If 5 cm and 12 cm are the two sides of the right angle triangle, the hypotenuse is, इसको सॉल्व करते हैं। मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये देखिए, पहले थोड़ा सा इसको क्वेश्चन को देखें। If the 5 cm and 2 cm are the two sides of the right angle triangle, the hypotenuse is, hypotenuse नहीं बताया है लेकिन आपको इसके दो साइड्स बता दिए गए हैं, ठीक है, दो साइड्स आपको इसके गिवन है। तो आप इसके देखें, आप पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे ना, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ऐसे ही सॉल्व करते हैं ना। तो आप इसको, मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा सेट करके फिर मैं इसका काम करती हूँ थोड़ा सा। अच्छा जी, आपको टू साइड्स कौन से गिवन है भाई? टू साइड्स आपको गिवन है, जो गिवन है ना साइड्स वो है, एक तो 5 स्क्वायर और परपेंडिकुलर आप इसको 2 ले लें, जबकि हाइपोटेन्यूस आपको फाइंड आउट करना है। इसका स्क्वायर निकाल लें, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 2 2 4, और ये आपका जो हो जाएगा सॉल्व होगा, तो सॉल्व होके ये आपका आ जाएगा 29, ये आपका हो जाएगा जी 29। ये हम कौन सा सॉल्व कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर रहे हैं हम। अच्छा, एक और यहाँ पे मिस्टेक हुई है, मैं आपसे बताती हूँ। ये 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है, इसको देखिएगा, ये 12 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे भी 12 करेंगे तो 12 का जो आपका वो होता है ना स्क्वायर, वो होता है 144, ऐसे होता है। तो अब आप इन दोनों को प्लस करें, 144 और 25 को प्लस करें, 4 और 5 आपका हो जाएगा 9, और फिर यहाँ पे 4 और 2 6, और ये 169। तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर आपका क्या आ रहा है? 169। अच्छा, अब क्या करेंगे? स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड्स पे, ये यहाँ पर भी स्क्वायर रूट, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट, क्योंकि हमें हाइपोटेन्यूस चाहिए ना, इसका स्क्वायर तो नहीं चाहिए। तो 169 किसका स्क्वायर होता है? 13 का। और कोई भी चीज़ रूट के अंदर जब 2 टाइम्स होती है तो रूट के बाहर जब हम उसको लिखेंगे तो एक ही दफ़ा लिखेंगे, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? 13 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए यहाँ पे, if the hypotenuse of an isosceles right triangle is 3√2, then each of the other side is of length। थोड़ा सा इसको समझ के करेंगे हम कि ये कैसे सॉल्व होगा। देखिए, हाइपोटेन्यूस ऑफ एन आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल, आइसोसेलेस वो ट्राइंगल होती है जिसके दोनों साइड्स इक्वल होते हैं। कंडीशन एक और ये बता रहा है, वो जो ट्राइंगल है वो सिर्फ आइसोसेलेस नहीं है, वो राइट ट्राइंगल भी है। तो राइट ट्राइंगल तो हम ऐसे बनाते हैं, ठीक है, और उसका आपको कह रहा है हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस तो ये साइड होता है ना, हाइपोटेन्यूस तो 3√2 है आपका। बाकी ट्राइंगल जो है वो आइसोसेलेस भी है, तो आइसोसेलेस के दोनों साइड्स इक्वल होते हैं। तो ये वाला साइड भी हमने एक्स सपोज कर लिया और ये भी एक्स सपोज कर लिया, क्योंकि दोनों साइड्स की लेंथ हमेशा इक्वल होगी। हाइपोटेन्यूस हमें गिवन है पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस गिवन है 3√2, मैंने यहाँ हाइपोटेन्यूस की जगह पे लिखा, स्क्वायर लगाया, दोनों साइड्स को मैंने x ले लिया क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। चलें, अब इसका जो है हम स्क्वायर हटाते हैं। ये स्क्वायर 3 पर भी है, √2 पर भी है। जब 3 के ऊपर ये स्क्वायर खोलेंगे तो ये हो जाएगा 9, और √2 से ये स्क्वायर कैंसिल हो के सिर्फ 2 आ जाएगा, ठीक है, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 9 2 सा तो हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 1x स्क्वायर 1x स्क्वायर, दोनों प्लस हो रहे हैं 2x स्क्वायर, 2 यहाँ पे हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर ले जाएं 18 के साथ जाके, ये हो जाएगा डिवाइड, और 2 1 2 2 9 18, यानी अब x स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्या आ गई? 9। डिनोमिनेटर में 1 आ रहा है ना, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, हम इसको लिख देंगे 9। और आप सबको ये पता है कि जब हम इसको स्क्वायर हटाते हैं तो दोनों साइड पे रूट लेते हैं,
यहाँ पर भी आप रूट ले लो और उसके बाद ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा ओनली x और ये जो होगा आपका 3 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है और जब कोई रूट के अंदर इस तरह पेयर बन जाता है तो रूट के बाहर उसको हम एक ही दफ़ा लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं आंसर लिख देती हूँ x इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो हमारे पास क्या आंसर आया है, x का आंसर हमारे पास आया है 3। अब हम जो है ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व। अब हम कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जी, अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर, अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 देखें, ये देखें क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन, ये रहा एक्सप्लेन द पाइथागोरस थ्योरम। ये आप बुक के एग्जाम्पल से भी ले सकते हैं और हम इसको एक्सप्लेन करते ही आ रहे हैं तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है, ये आप सॉल्व कर सकते हैं। इसको मैं स्किप करके नंबर 3 पे आ रही हूँ। अ लैडर 25 मीटर लॉन्ग, एक लैडर है, सीढ़ी है, 25 मीटर लॉन्ग है और रेस्ट अगेंस्ट द वर्टिकल वॉल, एक वर्टिकल वॉल के साथ वो रखी हुई है। अच्छा चलें अब इसको सॉल्व करते हैं, ये सॉल्व करना पड़ेगा, इसको देख लें आप। द फुट ऑफ द लैडर इज 7 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल, जो वॉल की बेस है उससे ये तकरीबन 7 मीटर अवे है। चले मैं इसको अभी सॉल्व करके आपको दिखाती हूँ तो आपको ये सही से समझ आएगा कि ये हुआ कैसे है। पहले हमें इसकी डायग्राम बनानी पड़ेगी। डायग्राम हम बनाएंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है ये। तो लैडर है, देखिए लैडर यूँ रखी होती है हमेशा वॉल के साथ, ये वॉल है और ये इसका बेस है। आपसे कह रहे हैं द लैडर 25 मीटर लॉन्ग, कितनी लॉन्ग है लैडर, 25 मीटर लॉन्ग है। आगे वो कह रहा है वर्टिकल वॉल से। द फुट ऑफ द लैडर, लैडर का फुट ये वाला है, द फुट ऑफ द लैडर समझ लें ये एक लैडर है, मैं ऐसे इसको ऐसे करके बना देती हूँ। इसका जो फुट है ना, इसका फुट है, वो कह रहे हैं ऑफ द लैडर इज 7 मीटर अवे, कितना दूर है 7 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल। तो वॉल की जो बेस है इससे इसका फुट 7 मीटर अवे है, तो ये वाला साइड आपका 7 मीटर आ जाएगा। आगे कह रहे हैं हाउ हाई अप द वॉल, कितनी हाई है वॉल, कितनी ऊंची है वॉल, विल द लैडर रीच, जहाँ पे लैडर रीच हो रही है, यानी ये आपको चाहिए। हो गया बहुत इजी, वेरी सिंपल। अब आप इसको सॉल्व कर लें आराम से, किसके अकॉर्डिंग, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो क्या करेंगे हम, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सही है, हाइपोटेनियस कितना दिया हुआ है 25 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है नहीं पता, मालूम करना है, बेस कितना दिया हुआ है 7 का स्क्वायर। सही है, अब आप देखें 25 का स्क्वायर आपका आता है 625 एक्स स्क्वायर और 7 7 सा 49, 49 को उधर ले जाएं, 625 में से 49 माइनस हो जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर। जब 625 में से आप 49 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर समथिंग आएगा 576 एक्स स्क्वायर आपका आ जाएगा। और जब आप इसको एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे 576, यहाँ पे इसको फैक्टराइज कर लें 576 को, 2 2 ज़ा 4, ये तकरीबन 17, 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4 और फिर ये 36 आ जाएगा और फिर ये 2 18 ज़ा आ जाएगा, 2 9 ज़ा आ जाएगा, देन आपका आएगा ये 3 1 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। क्या बन रहा है ये, इसको पूरा अगर हम रूट के अंदर ये सारा लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम तो 2 है, ये देखें 5 6 और फिर 2 टाइम्स 3 है और ये पे एक्स स्क्वायर था। कितने पेयर बन रहे हैं 1 2 3 4, तो ये जो पेयर्स हैं वो एक दफ़ा बाहर लिखते हैं, आपको पता है 2 मल्टीप्लाई बाय इसका एक दफ़ा, इसका एक दफ़ा और इसका एक दफ़ा 3, काउंट कर लें 2 2 ज़ा 4, ये जो है ना ये हमारे पास यहाँ पे भी तो रूट हमने लिया था, ये इससे कैंसिल हो गया, तो ये एक्स है, एक्स स्क्वायर नहीं है। 2 2 ज़ा 4, ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, तो एक्स की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, एक्स हमारे पास आ गया 24, तो जो हमारे पास जो हमें चाहिए था आंसर दैट इज़ 24। उसके बाद आपके पास जो क्वेश्चंस हैं, लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, 3 डायग्राम्स हैं और आपसे कह रहे हैं कि अननोन आप जो है वो पुट करें और अननोन फाइंड आउट करें। ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। ये पहले एक डायग्राम ऐसे बनी हुई है, ये रही ऐसे डायग्राम,
और इसकी वैल्यू 3 दी है, इसकी वैल्यू x दी है और इसकी वैल्यू दी है 2। आराम से फाइंड आउट करेंगे। हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस x है, नहीं पता, परपेंडिकुलर 2 है और बेस हमारे पास है 3। 2 2 ज़ा 4 प्लस 9, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर कितना आ गया हमारे पास 13। दोनों साइड पे रूट ले लें, एक्स स्क्वायर 13 का रूट ले लें। 13 का रूट तो 13 ही रहेगा, ये तो चेंज ही नहीं होगा, ये इससे कैंसिल हो गया। एक्स की वैल्यू आ जाएगी √13। ये आ गया इसका आंसर हमारे पास। दूसरा वाला भी इसी तरह सॉल्व, दूसरी डायग्राम भी इसी तरह सॉल्व करते हैं। दूसरी डायग्राम भी इसी तरह बनी हुई है, कुछ वैल्यूज़ चेंज है हमारे पास। यहाँ पे हाइपोटेनियस 10 दिया हुआ है, ये वाली x जो है ये फाइंड आउट करना है और ये 7 दिया हुआ है। वही हम काम करेंगे, हाइपोटेनियस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू, हाइपोटेनियस कितना दिया हुआ है 10 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर दिया हुआ है 7 का स्क्वायर और बेस हमारे पास x स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 10 10 ज़ा 100, 7 7 ज़ा 49 प्लस x स्क्वायर। ये यहाँ पे प्लस हो रहा है, वहाँ ले जाए माइनस हो जाएगा। तो ये 100 में से 49 आप माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा तकरीबन 51। इसको मैं इधर लिख देती हूँ, 51 को इधर लिख देती हूँ। दोनों साइड पे जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो ये यहाँ पे भी स्क्वायर रूट, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 51 रूट के अंदर, ठीक है। और इसी तरीके से तीसरी डायग्राम है, लास्ट क्वेश्चन है इसका हमारे पास। ये हमारे पास एक और डायग्राम इसी तरह बनी हुई है, ये देखें एक और वैल्यूज़ चेंज कर दी हैं। अब यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 12 है और यहाँ पे x है। अब ये बेस मालूम करना है राइट ट्राइंगल, वही हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस 12 दिया हुआ है, 12 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर x है x स्क्वायर प्लस बेस 9 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर होता है 144 एक्स स्क्वायर प्लस 9 9 ज़ा 81। 81 इधर ले आए, 144 में से 81 माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और 144 में से 81 को माइनस करके देखें 3 और ये 14 में से 8 निकाला 6, तो ये हमारे पास आ जाएगा 63। और दोनों साइड पे आप जो है इसको रूट ले रहे हैं, इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ, दोनों साइड पे रूट ले लें। स्क्वायर ख़त्म करना है ना, एक्स का, एक्स की वैल्यू चाहिए, तो ये √63 ही रहेगा, ये बाहर नहीं आएगा इस तरह। और ये हमारी रिव्यू एक्सरसाइज यहाँ पे हो गई है कंप्लीट। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।